Good morning. How are you? I hope that you will be happy and healthy. आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं बनाना। उसके पहले हमने जो पिछले वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्न दिए थे, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को जो है प्रारंभ करते हैं। कल जो हमने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था पिछले वीडियो में, उसमें पहला क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। इसमें पहला था A 196 और 38,220। अब हम इसको हल करते हैं। हल पहला का A, यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर 38,220 बराबर 196। अब हम जो है 196 से 38,220 में भाग लें। 19 दूनी 38 होता है, इसका मतलब दो बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा 196। 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका जो है फिर 17 17 9 7 9, तो आपको 12 में से 6 जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका जो है 7, तो 9 तो 7, तो 9 1 10 7 1 8 हो जाएगा। ये आपका 2 में से 1 जाएगा, 186 ऊपर से आएगा, तो अब फिर यहाँ जो है 186 हो गया। अनिशदांक का 190 होता है, इसका मतलब ये 9 बार में जाएगा, जो है 10 बार में नहीं जाएगा। तो 9 बार में जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 7 8। अब इसको जब घटाएंगे तो जो है ये हो जाएगा 8, फिर ये 9, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा। और इस अब 5 बार में हम लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 980, पूरा कट गया, हमारा शेष आ गया 0। अब यहाँ हमारा जो है ये 195 बार में जो है गया है और शेष आया है 0। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर। अब एक का भी बनाते हैं हम। हल 1B। दूसरा क्वेश्चन जो है तो ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 8,867 और 255 का निकालना है। तो हम यहाँ 800, यहाँ जो है 867 जो है बड़ा है 255 से, इसलिए 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, हम इस प्रयोग करेंगे तो 867 बराबर 255। अब हम 255 से भाग देंगे 867 में। जब हम भाग देंगे
तो ये 2 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 3 बार में चला जाएगा। तो 3 बार में जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 6 7, 7 में से 5 जाएगा हमारा हो जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 102 आ गया। मतलब 3 बार में ले जाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 102। फिर अब जो है ए के स्थान पर, चूंकि यहाँ सूत्र लगता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ जो है 255 ए के स्थान पर चला जाएगा, बी के स्थान पर 102 आ जाएगा। अब हम 102 से भाग देंगे 255 में, तो ये जो है 2 बार में जाएगा, तो 200 हो जाएगा 4, तो ये 5 में से 4 जाएगा 1, 5 कट गया, 51 आया जो है। तो 2 बार में हम ले गए तो शेष हमारा 51 बचा। अब जो है यहाँ हो जाएगा 102 ए के स्थान पर, बी के स्थान पर 51, 51 दूनी 102, मतलब 2 बार में 51 से अगर हम भाग देते हैं 102 में, तो 2 बार में 102 पूरा कट जाएगा, मतलब हमारा शेष 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो नीचे लिख देंगे, अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 आंसर। अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन करेंगे हल, पहला का सी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है HCF निकालना 4052 और 12576 का निकालना। तो यहाँ 12576 बड़ा है 4052 से, तो लिखेंगे यहाँ 12576 बड़ा 4052 है, इसलिए 12576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 576 बराबर 4052। अब हम जो है 4052 से भाग देंगे 12576 में, चरतियाँ 12, 3 बार में चला जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा आपको जो है 6 5 1 2 1, तेज हो जाएगा 0 2 4, ये दोनों हमारा कट जाएगा, 420 होगा। मतलब हमको जो है 3 बार में ले गए तो शेषफल हमारा 420 हो गया। अब हम जो है 4052 यहाँ लिखेंगे ए के स्थान पर, बी के स्थान पर 420। अब 420 से भाग देंगे जो है हम 4052 में, तो ये हमारा जो है 4 धांग का 40 होता है, मतलब 10 बार में नहीं जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में जाएगा तो 0 9 दूनी 18 9 चौके 36, एक हो जाएगा 37, तो ये 2 15 15 8 7, और ये हमारा जो है 9 में से 7 जाएगा 2, ये पूरा कट जाएगा। मतलब हमारा 9 बार में ले गए तो हमारा शेष बचा 272। अब ए के स्थान पर 420 हो जाएगा और बी के स्थान पर 272 हो जाएगा। अब हम जो है 272 से भाग देंगे 420 में, तो ये हमारा जो है 2 बार में 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा 272, तो शेष हो जाएगा 8 4 1 148, मतलब एक बार में गया, शेष बचा 148। अब 272 आ जाएगा आपको जो है ए के स्थान पर, 148 बी के स्थान पर, 148 से भाग देंगे जो है 272 में, तो ये भी जो है ये हमारा एक ही बार में जाएगा 148। तो शेष हमारा जो बचेगा वो 12 8 4 12 6 4 2, और ये हमारा जो है 124 हो जाएगा। तो एक बार में गया तो शेष बच गया 124। अब ए के स्थान पर आ जाएगा जो है 148, बी के स्थान पर 124। अब 124 से भाग देंगे 148 में, एक बार में जाएगा तो 4 8 में से 4 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, ये कट गया जो है 24 हुआ, मैंने एक बार में गया तो 24 आया।
अब जो है फिर 124 जो है आ जाएगा आपका ए के स्थान पर, बी के स्थान पर 24। ये जो ए भी हम बता रहे हैं ये सूत्र यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी सूत्र पर हम ये सब कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। हर सवाल में जो है यही है, इसमें भी यही प्रयोग हुआ है, इसमें भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर ही सब बैठा है, इसमें भी वही बैठा है, इसलिए आप ध्यान देंगे। 24 गुणे, अब 24 से भाग देंगे हम 124 में, तो 24 से जब हम भाग देंगे तो 24 दांग का दूसरे 5 बेर में जो है हमारा जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 5 120, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 4। मतलब जो है गया हमारा जो है 5 बार में, शेष बचा 4। अब जो है ए के स्थान पर 24 हो जाएगा, बी के स्थान पर 4, 4 छक्का 24, मतलब 4 से अगर भाग देते हैं हम 24 में तो 6 बार में हमारा कट जाता है, मतलब शेष 0 आ जाता है। तो नीचे लिखेंगे अतः 12,576 और 4,052 का HCF बराबर 4 आंसर, ये आपका ये आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हम लोग जो है जैसे क्वेश्चन पिछले वीडियो में जैसे बनाया था ठीक उसी तरह हम इसको बनाते हैं। देखिए हल 2, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 2 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा a बराबर 2q+r, जहां 0 से जो है बड़ा या बराबर होगा r का मान, लेकिन 2 से छोटा होगा। अब लिखेंगे यदि r बराबर 0 तो a बराबर 2q+0 बराबर 2q, तो ये हो जाएगा हमारा सम संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या जो भी संख्या 2 से कट जाती है वो जो है सम संख्या था, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2q जो है 2 से कट जाएगा, 2 कट जाएगा, इसका मतलब सम हो गया। पुनः यदि r बराबर a तो a बराबर 2q+1, मतलब सम संख्या 2q है, इसमें अगर एक जोड़ते हैं तो विषम, सम संख्या 2 है उसमें एक जोड़ें 3 विषम संख्या हो गया, तो किस 2q में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विषम। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, जबकि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q
कोई पूर्णांक है। हमारा ये साबित हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक इसी तरह इसको भी बनाएंगे। देखिए हल तीसरा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 4q+r, जहां r का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। अब यदि r बराबर 0 तो a बराबर 4q+0 बराबर 4q, तो ये हमारा हो जाएगा सम संख्या, क्योंकि 4 जो है 2 से कट जाएगा। पुनः यदि r बराबर 1 तो a बराबर 4q+1, 4 की सम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। पुनः यदि r बराबर 2 तो a बराबर 4q+2, तो ये हमारा जो है 4q जो है सम है, 2 जोड़ेंगे तो फिर सम संख्या ही प्राप्त होगा, सम। पुनः यदि r बराबर 3 तो a बराबर 4q+3, ये 3 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा हमारा, विषम 3 तक ही में जाना है। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि ये दोनों विषम है। तो नीचे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। साबित हो गया। अब हम जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जो है 4 नंबर कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो इसको जो है न्यूनतम स्थान घेरेगा, तो इसको में हम जो है 420 और 130 का HCF ज्ञात कर देंगे। हल 4 नंबर यहाँ लिखेंगे, प्रत्येक ढेरी में रखी गई बर्फियों की संख्या बराबर HCF 420, 130। अब इसको जो है पहले सवाल की तरह हल कर लेंगे। यहाँ 420 बड़ा है 130 से, नीचे लिखेंगे इसलिए 420
और 130 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर प्रयोग करेंगे। अब इस पर तो 420 बराबर 130, 13 दूनी 26, 13 39, मतलब 130 से अगर हम भाग देंगे 420 में तो 3 बार में जाएगा, तो ये हमारा शेष जो है वो बच जाएगा 30। 3 बार में गया, शेष बचा 30। अब 130 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ लिख देंगे। अब 30 से जो है भाग देंगे 130 में तो 3 चौके 12, 120, शेष बच जाएगा 10। 4 से गुणा कर देंगे, शेष हमारा हो जाएगा 10। अब जो है 30 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ, 10 यहाँ 30, शेष हो गया हमारा 0। अब 10 से भाग देंगे 30 में, 3 बार में चला जाएगा, हमारा कट गया, शेष 0 आ गया। तो नीचे लिखेंगे अतः अब इसका HCF जो है वो हमें प्राप्त हो गया। HCF 420, 130 बराबर 10। नीचे लिखेंगे इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता को 10-10 की ढेरी बना, मिठाई विक्रेता यहाँ को नहीं लिखेंगे, 10-10 की ढेरी बना सकता है। हो गया आंसर आपका, मतलब 10 आंसर हो गया इसका। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है पहला, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमको अभाज्य गुणनखंड क्या है? जिसके केवल जो है 2 ही जो है गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसे केवल मतलब कि 2 ही संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, एक 1 से और दूसरा वो संख्या खुद अपने आप से। तो हम इसको गुणनखंड करते हैं, हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे 140 बराबर, अब हम इसको गुणनखंड करेंगे। आपने नीचे लिखे कक्षा में पढ़ा होगा, 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 35, फिर जो है 5 से काटेंगे तो 5 7 35, मतलब 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको ऐसे लिख देंगे, आप लिखेंगे इसको 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, हो गया आपका आंसर। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न कहता है कि संख्या 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, तथा LCM लघुत्तम समापवर्तक। अब हम लोग जो है इसको हल करते हैं। पहले निकालना है HCF, तो HCF करते हैं 26 को 91 से, 26 3 78, ये हो जाएगा 13, फिर 26 में भाग देंगे तो 13 दूनी 26, ये कट गया हमारा। इधर 26 और 91 का 13 से दोनों कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 91। नीचे लिखेंगे HCF, अतः HCF बराबर हमारा 13 से कटा 13, LCM बराबर हो जाएगा हमारा LCM 13 गुणे 2 गुणे 7, 13 दूनी 26 और 26 7 182, ये हमारा 182, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है हम लोग जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। अब हम लोग जो है इसका जांच करेंगे। दोनों संख्याओं का
गुणनफल, मतलब गुणा करेंगे 26 और 91 को। तो 26 91 गुणा करेंगे 6 एकम 6, फिर 9 छक 54 और 9 दूनी 18। तो आपको तिरछा तिरछी मतलब ये ऐसे कर रहे हैं 26 गुणे 91, तो एक में 6 से किया, सॉरी एक में 6 से किया तो ये हो गया 1 छक्के 6, ये हो गया। और फिर 2 एकम 2, 9 छक 54, 54 2 56 के 6 हाथ में लगा 5 और 9 दूनी 18 और 5 23। ऐसे ही करके देख लीजिए 6 2 54 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, तो 6 6 23। अब जो है अब फिर लिखेंगे HCF गुणे LCM। हमारा HCF आया था जो है 13 और LCM आया था 182। इसको गुणा करेंगे 13 दूनी 26 के 6 हाथ में लगा 2, 13 छक 78 17 8 104, 104 और 2 106, हाथ में 10, 13 कम 13 10 23, दोनों बराबर हो गया। तो नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये हमें साबित करना था, जांच कर लिया हमने इसको। अब जो है क्वेश्चन तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम इसको हल कर रहे हैं। 12 15 21, 12 को हम गुणनखंड करेंगे 2 छक्के 12, 2 3 6, 15 को करेंगे 3 5 15, 21 को करेंगे 3 7 21, मतलब 12 में 2 बार 2 1 बार 3, मतलब इसको 2 के पावर 2 गुणे 3 हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3। 15 को लिख देंगे 3 गुणे 5 आई 3 गुणे 7। अब हमको निकालना है HCF। तो तीनों में जो मिल रहा है वो HCF होता है। तीनों में आपको क्या क्या मिल रहा है, 3 इसमें है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, मतलब HCF हमारा हो गया 3। LCM तो सबसे पहले जो है जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए। 3 जो है 3 का 3 मिल रहा है तो 3 लिख लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो उसको पहले लिख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा पावर 2 के पावर 2 है, वो लिख लिए। अब इसमें बचता है 3, तो 3 का सबसे ज़्यादा पावर जो है 1 ही है, तो 3 लिख दिए। इसमें 5 का सबसे ज़्यादा पावर 5 ही है, 7 का सबसे ज़्यादा पावर सब में मिला करके 7 ही है, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 4 3 12 12 5 60, 8 6 7 42 बराबर 420। नीचे लिख देंगे अतः HCF बराबर 3, LCM बराबर 420। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम जो है आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा। जो है पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का है, संख्या 32,760 का गुणनखंड वृक्ष बनाए। गुणनखंड वृक्ष मतलब जो गुणनखंड निकलते हैं तो उसको एक आप जो है ग्राफ बनाते हुए जो है ऐसे गोल घेर दे, उसके नीचे से 2 खंड ऐसे करके खंडित करके जो है वो लिखते जाना है। नहीं आएगा हमको बताएंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 156, 3825, 5005 और 7429। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। इसके लिए 510 और 92 पहला क्वेश्चन, दूसरा 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 17 23 और 29, दूसरा है 8 9 25, तीसरा है 6 और 20, चौथा है 96 और 404, पांचवा है 6 72 और 120। अब आप लोग जो है, आप लोगों से एक विनती है कि आपको अगर ये सारी बातें जो पढ़ाया जाए समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कृपया जो है मेरे YouTube चैनल जो MADS गुरुकुल करके है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें तथा अपने दोस्तों में जो है शेयर करें, ताकि जो है इसका लाभ आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी मिले, आपको भी मिले। आप लोगों को जो है खूब खूब मंगल कामना जो है। अब गुड नाइट, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए